8वीं कक्षा के सभी बच्चों को इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हमारा ये जो पाठ का नाम है, यह सबसे कठिन समय नहीं। श्रीमती जयाजी द्वारा लिखित यह कविता सीबीएसई के एनसीईआरटी के वसंत भाग 2 में शामिल किया गया है। ये जो कविता है उसमें कवयित्री ने यह दर्शाना चाहा है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहे तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। Which means we should not be disappointed in our life. If we work hard, we can still reach our aim or our target. The heading itself says the content of the poem, ये सबसे कठिन समय नहीं, which means this is not a difficult or hard time. See, we all faces difficulties in our life, isn't it? So if there are two sides of a coin, if there is two sides of a coin, if there is day and night, life also has two sides, happiness and sorrow. So if a person find happiness or a positive energy from his difficult time, he can be a successful person. Children, please take lesson number 8 of your textbook. And also, you should mark the difficult meanings. पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी जरती हुई पत्ती धामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा की आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अब देखिए, हम ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो 6 लाइन्स में पढ़ूंगी और उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। देखिए, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती धामने को बैठा है हाथ एक। लिखिए, कठिन का अर्थ है डिफिकल्ट, मुश्किल। चिड़िया बर्ड, चोंच माने बीक, BEAK बीक, तिनका हे HAY हे या ड्राई ग्रास, तैयारी प्रिपरेशन रेडी, पत्ती पेड़ का एक छोटा सा पत्ता अ स्मॉल लीफ, धामने, धामने माने सहारा देना, टू हेल्प। देखिए, इस कविता में कवयित्री कहना चाहती है कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हेतु संकोच नहीं करना चाहिए। अभी इसका उदाहरण देकर कवयित्री कहती है कि अभी एक चिड़िया अपना नीड बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ान भरने हेतु तैयार है। So the poet says that this is not the hard time for you. You have to move forward. You shouldn't hesitate to move forward to reach your target. And for that, Kaviyatri, the poet, gives you 2 examples. One is a chidiya, where a chidiya, a bird, is ready to make its nest. For that, the bird has collected some dry grass and it is ready for the high fly. Why? Because the bird want to make the nest. Because the target of the bird is to make or to prepare the nest. Next line में कवियत्री says that एक वृक्ष की उदाहरण, कवियत्री gives an example of a tree
क्या कहती है कि वृक्ष में अंतिम पत्ते गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार बैठा है। अर्थात तुम अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने की भांति, like a hand is coming to help the falling leaf. In the same way, there will be somebody, एक अनुभवी हाथ, an experienced hand will come and help you at whenever you need, whenever you want help. There will be somebody to help you. That may be your father, your mother, or your gurujan हो गए, your teachers, elders, even a friend also can help you. तो आपको क्या करना चाहिए? उस सहारा अवश्य देंगे, यानी तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। एक अनुभवी हाथ तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तो अपना लक्ष्य को सामने रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगला 7 लाइन आप देखिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अंडरलाइन द मीनिंग। भीड़ का अर्थ है क्राउड, CROWD। स्टेशन, ऑफ कोर्स स्टेशन। रेलगाड़ी, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। गंतव्य, अंडरलाइन गंतव्य, write down destination, 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 destination. प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, अंडरलाइन इंतजार। जल्दी, फास्ट। सूरज, सन, SUN। डूबना, सेट, SET, सेट, सनसेट। वक्त, टाइम, TIME, टाइम। तो देखिए इस पंक्ति में कवियत्री कहती है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। तो कवियत्री का कहना है कि रेलगाड़ियां निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को, पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। आपने देखा होगा, आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन आगे जाता है, आप देख सकते हैं ट्रेन आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, और नॉर्थ में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, सभी और जाते हैं, है ना। और अपने अपने मार्ग पर चलाकर उस यात्रियों को, उस पैसेंजर्स को उनकी मंजिल पर, देयर डेस्टिनेशन तक छोड़ती है, पहुंच जाती है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रेन। और क्या है, क्या प्रेरणा देता है? वे मनुष्य को प्रेरणा या प्रेरित करते हुए कहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें गंतव्य तक पहुंच जाएंगी। It's not a difficult time. Now also you can see a railgadi, a train, where it will take you to the destination. This is not the end of your life. Next line देखिए। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। So when you reach the destination, when you reach the गंतव्य, माने your reaching point, जहां तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है, there somebody is waiting for you, इंतजार करता है। और सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने की इंतजार में है। They are waiting for you when the sun set, that is when the evening starts. They are waiting for you, maybe wherever they are they are waiting for your arrival. तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। So definitely you have to move forward in your life. You have to move and achieve your success. देखिए नेक्स्ट लास्ट 8 लाइन्स में देखेंगे। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं।
तो देखिए उसका अर्थ लिखिए, कथा माने स्टोरी। आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा माने अंतिम हिस्सा, पार्ट, PART, पार्ट। बूढ़ी नानी, योर ग्रैंड मदर, मदर्स मदर, नानी इज मदर्स मदर। सदियों से, लंबे समय से, फॉर लॉन्ग टाइम। तमाम, बहुत अधिक, होल, WHOLE, होल। एंड अंतरिक्ष का अर्थ है ऑफ कोर्स आउटर स्पेस। पार माने एक्रोस, खबर, न्यूज। अब देखिए कवित्री यही संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को अपने इच्छित मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। If a person wants to move ahead, he shouldn't be scared and he shouldn't think a lot. अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, क्योंकि इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर करना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियां सुनाती है और उनकी कहानी का महत्वपूर्ण व शिक्षाप्रद हिस्सा अभी रहता है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। Now you can listen to the story, you can go ahead and reach your target. साथ ही कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारियां, the outer space, स्पेस की जानकारियां, इंफॉर्मेशन प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस, अ स्पेस शटल, अ स्पेस, एक वहां पे एक बस माने एक स्पेस शटल उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर रहा है। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। Human being should go forward to be, they should be more आशावान माने होपफुल होना चाहिए और मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। People should move ahead to their target. So to conclude this poem, यह कविता में यह बताने के लिए कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क, what are the facts explained in this poem to say that, to prove that this is not the hard time. What are the points explained? What are the examples said in the poem? The first one is चिड़िया की तिनका, second one पेड़ से गिरती हुई पत्ती, third one एक रेलगाड़ी reaching to the target, and fourth one somebody is waiting at home, अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा करता है, fifth one नानी की कहानी का महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा बाकी है, sixth one एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में जाने वालों में से बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी. So these are the 6 points Kavitri shared with us to prove that this is not the end of your time, end of your life. You have to move forward. And to conclude this poem, I will say that इस कविता का संदेश यही है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. कवित्री जया जादवानी का मानना है कि हमें अपना लक्ष्य साधना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. समय तो सदा अच्छा ही होता है. टाइम इज ऑलवेज गुड. आगे बढ़ने के लिए विशेष समय का इंतजार करना सही नहीं. टू गो अहेड, टू मूव फॉरवर्ड, वी शुडंट वेट फॉर द टाइम. टाइम विल बी कमिंग accordingly. We should go ahead. So with this, I conclude this lesson. Thank you so much.